Nope. वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज हमारा लेक्चर 4 होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रामोलिक्यूलर एंड क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शंस। आज हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, इंट्रामोलिक्यूलर एंड क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शंस। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ के रखा था अबाउट द मैकेनिज्म एंड रिएक्शन काइनेटिक्स ऑफ कैनिज़रो रिएक्शन। तो आप सबको तो मैकेनिज्म समझ में आया होगा। तो आज मैं बार बार मैकेनिज्म लिख के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखूंगा। मैकेनिज्म आप सब ने पहले वीडियो में देख के रखा होगा। तो अगर पहला वीडियो मेरा नहीं देखा हो तो आप लोग प्लीज मेरा पहला वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को मैकेनिज्म के बारे में पूरा क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। तो एक बार आप लोगों को मैकेनिज्म अगर एक बार ढंग से समझ आ गया तो आपको किसी भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 4, टॉपिक इंटरमोलिक्यूलर एंड क्रॉस कैनिज़रो रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कैनिज़रो से मेनली बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिकली इंटरमोलिक्यूलर एंड क्रॉस कैनिज़रो से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। ओके, नॉर्मली से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और इसमें इतना माथा फोड़ने वाली बात कुछ भी नहीं है। बहुत आसान सा टॉपिक है, वो भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। मैं थोड़ा बता दूंगा, कुछ कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स है वो बता दूंगा, बस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप सब क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। एक सेकेंड। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो बेसिकली इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होता है, अब तक हमने देखा था, हमने क्या किया था, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल लिया, फिर उसके ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेटेड बेस दिया। कॉन्सेंट्रेटेड बेस देने के बाद एक इंटरमीडिएट हुआ जो 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 जिसमें O- था, और फिर वो इंटरमीडिएट एक दूसरे मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर रहा था। मतलब दिस इज अ इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन। दोनों मॉलिक्यूल ऑफ सेम स्पीसीज, इनके अंदर रिएक्शन हो रहा था। अभी हम क्या देखेंगे, एक ही मॉलिक्यूल, एक ही स्पीसीज जिसके अंदर एक बार OH- अटैक करेगा और उसी मॉलिक्यूल से हाइड्राइड शिफ्ट होके सेम मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। क्या होगा, सेम मॉलिक्यूल से हाइड्राइड शिफ्ट होके दूसरे मॉलिक्यूल में सेम मॉलिक्यूल का दूसरे कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। तो बेसिकली एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक पार्ट क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, दूसरे पार्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली अगर पहला एग्जांपल हमने ये ले लिया, देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हमारा कंडीशन है पहला, नो अल्फा हाइड्रोजन और मोर प्रोमिनेंटली नो एसिडिक हाइड्रोजन। मैं तो नो एसिडिक हाइड्रोजन ही बोलूंगा, नो एसिडिक हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन या फिर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हम इसमें भी सिमिलर रिएक्शन कराए, सिमिलर रिएक्शन OH-, तब देखो OH- कोई भी कार्बन सेंटर पे अटैक कर सकता है, दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक कर गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद मैं पहला वाला मैकेनिज्म दिखा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप के बाद क्या बन गया, ये बन गया। फर्स्ट स्टेप के बाद देखो OH- यहां पे अटैक किया और O- OH ये बन गया। अब क्या होगा, जैसे कि हमने पिछले बार किया था, सेम केस होगा। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस O- will drop, दिस O- will drop और हाइड्राइड कहां जाएगा, हाइड्राइड यहां से शिफ्ट होकर यहां पे जाएगा और ये ओपन हो जाएगा। मैंने यही बोला था, सेम मॉलिक्यूल में एक सेंटर पे OH अटैक किया और उसी सेंटर से हाइड्राइड ओपन होकर दूसरे कार्बोनिल सेंटर पे अटैक किया। देखा क्या हुआ, एंड क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज मोर फेवर्ड, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। सो इसके आगे हम प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, HCO- HC डबल बॉन्ड OH। ओके,
दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। नाउ प्रीवियसली हमने देखा था कि जब एल्कोक्साइड और अल्कोहल बन रहा था, एल्कोक्साइड और एसिड बन रहा था, सो देन क्या हो रहा था, वहां पे एक प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा था, प्रोटॉन एक्सचेंज। तो सिमिलरली यहां पे भी प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, सिमिलरली यहां पे भी प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज। और मैंने पिछली बार बताया था कि अगर मेरे पास यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है, लेकिन मैंने पिछले एग्जांपल में, पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो एल्कोक्साइड है ये पानी से H नहीं लेता, ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, मतलब एसिड एंड एल्कोक्साइड जस्ट सिंपली एक्सचेंज देयर प्रोटॉन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दिस प्रोटॉन एक्सचेंज इज इंट्रामोलिक्यूलर, इंट्रामोलिक्यूलर। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, IMPE, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। अब क्या होगा, दिस प्रोटॉन एक्सचेंज इज वेरी फास्ट। मतलब पिछले के एग्जांपल में क्या हो रहा था, एसिड और अल्कोहल दोनों अलग अलग स्पीसीज थे, एसिड और एल्कोक्साइड। अब दोनों मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। तो दिस प्रोटॉन एक्सचेंज का रेट, इस एक्सचेंज का रेट पिछले केस का एक्सचेंज का रेट से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि पिछले केस में क्या हो रहा था, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, लेकिन इस केस में क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर। एंड वी ऑल नो दैट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज फेवरेबल, इज ऑलवेज मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2OH COO माइनस Na+। अब Na+ क्यों, यहां से यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था, तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट क्या बन गया, देखो ये पार्ट क्या हो गया, अल्कोहल हो गया, ये पार्ट क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। देखो दिस पार्ट इज चेंज टू अल्कोहल एंड दिस पार्ट इज चेंज टू द एसिड। देखो मैंने क्या बताया था, एक पार्ट क्या होगा, अल्कोहल, मतलब एक पार्ट का क्या होगा, रिडक्शन, और सिमिलरली दूसरा पार्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे पार्ट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि सेम इंटरमोलिकुलर कैनिजम हो रहा था, सिमिलर केस होगा इंट्रामोलिकुलर। कुछ भी इतना आसान, मतलब कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसको तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, तो अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो हमारे पास क्या था, H, ये था, हमने क्या लिया, सॉरी, हमने लिया OH माइनस एंड H2। यहाँ पे भी हम क्या यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH2OH COO माइनस Na+, CH2OH COO माइनस Na+। समझ में आ गया, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल डायरेक्ट लिखेंगे। अब अगला एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे फिनाइल रिंग लगा दिया, यानी बेंजीन रिंग लगा दिया। मैंने पीएच लिखा, मतलब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग लगा दिया। अब मुझे बताओ कि देखो ये जो OH माइनस है, पिछले केसेस में क्या हो रहा था, दिस टू आर इक्विवेलेंट, सिमिलर डेल प्लस चार्जेस, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ना है प्लस है, ना है माइनस है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों के पास डेल प्लस चार्ज जो था वो इक्विवेलेंट था, वो सेम था, सिमिलर। तो दिस टू कार्बोनिल्स आर सिमिलर। तो OH माइनस किसी में भी अटैक कर सकता है, किसी में भी अटैक कर सकते हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी अटैक करने का। लेकिन इसमें बताओ, इसमें क्या हो सकता है, इसमें OH माइनस कहां पे अटैक करेगा, OH माइनस कहां पे अटैक करेगा, है ना, OH माइनस कहां पे अटैक करेगा। तो हम सबको पता है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड की ओर से पढ़ा है, एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन
एरोमेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्यों है? ये क्या ले लिया हमने? बेंजाल्डिहाइड। ये क्या ले लिया? बेंजाल्डिहाइड, है ना? ये क्या ले लिया? बेंजाल्डिहाइड। अब और ये क्या ले लिया? सॉरी एलिफेटिक एल्डिहाइड इधर लिखा मैंने। ये मैंने क्या ले लिया? मान लो फॉर्माल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड। और ये मैंने क्या ले लिया? बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। अब इन दोनों में कौन से कार्बन पे डेल प्लस ज्यादा है? इन दोनों में। इस पे भी देखो डेल प्लस चार्ज है, इस पे भी डेल प्लस चार्ज है। अब जिस पे डेल प्लस चार्ज ज्यादा होगा उसी का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, उसी पे OH माइनस का अटैक करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। मैंने बताया था we decide reactivity of aldehyde, reactivity of ketones by deciding the del plus charge and then steric factor। तो इस पे देखो ये जो बेंजीन के पाई बॉन्ड है इट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस डबल बॉन्ड। तो अगर ये रेजोनेंस कर जाए, रेजोनेंस करेगा ही, तो इट इज डिक्रीजिंग दिस डेल प्लस चार्ज वाया डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो डेल प्लस चार्ज है ये बहुत कम हो जाएगा। डेल 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 प्लस मैंने बहुत कम कर दिया। और देखो तो फर्स्ट फैक्टर से क्या हो गया? एरोमेटिक एल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, एरोमेटिक एल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव। देखो इस पे डेल प्लस चार्ज ज्यादा है, हाइड्रोजन हैज नो प्लस आई इफेक्ट और नो प्लस आर इफेक्ट, कुछ भी नहीं है। लेकिन बेंजीन का जो है ये कॉन्जुगेशन में है, सो इट इज डिक्रीजिंग द डेल प्लस चार्ज वाया रेजोनेंस। अब सेकंड फैक्टर क्या है? स्टेरिक फैक्टर। मैंने पिछले एकदम, आप फर्स्ट लेक्चर मेरा देख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम है आप सेकंड लेक्चर सॉरी देख लो। सेकंड लेक्चर में मैंने बात किया रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। सेकंड फैक्टर क्या आता है? स्टेरिक फैक्टर। हाइड्रोजन्स आर मच लेस इन साइज देन बेंजीन, है ना? तो जब OH माइनस अप्रोच करेगा, OH माइनस विल फेस मोर रिपल्शन अप्रोचिंग दिस, OH minus will face more steric repulsions while approaching benzaldehyde, but OH minus will face much less repulsion during approaching these species। समझ में आ गया? So from both the steric factor and reactivity or the del plus factor we can say that aromatic aldehydes are less reactive than aliphatic aldehyde, है ना? तो ये बात पक्की हो गई। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड में एलिफेटिक एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है। अब मुझे यहां पे बताओ कहां पे अटैक करेगा। देखो दिस पार्ट इज आवर क्या? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या है? ये एक्चुअली बेसिकली बेंजीन रिंग है। और दिस पार्ट इज आवर क्या? दिस पार्ट इज आवर एलिफेटिक एल्डिहाइड। सो ऑब्वियसली OH माइनस विल अटैक here, this bond will go up, this negative charge will again drop, this hydride will shift to this carbon, this will again open। so अगर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखे तो PH COH H COO O माइनस Na प्लस। तो देखो यहाँ पे एक चीज हम लिख सकते हैं, मतलब एक चीज बता सकते हैं कि ये कौन सा साइड था? मोर रिएक्टिव। सो द मोर रिएक्टिव पार्ट क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। मोर रिएक्टिव पार्ट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द लेस रिएक्टिव पार्ट इज रिड्यूस्ड। समझ में आ गया? So basically क्या होगा? OH minus will always attack this aliphatic part and not this aldehyde aromatic part। ओके तो हमने क्या बीच वाला स्टेप नहीं लिखा। यहाँ पे भी क्या बना? पहले OH बना था, फिर इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, फिर ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, आप लोग खुद ट्राई करना, रिएक्शन खुद लिख के ट्राई करना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल समझ में आ गया। अब एक थर्ड टाइप के एग्जांपल में आते हैं। दोनों एग्जांपल पूरा क्लियर हो गया? ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। अब
देखते हैं एक नया टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लिया, हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम ले लिया। अब फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस देखते हैं, ये हमने फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस तो बेसिकली अगर OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक है, OH माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो ये बॉन्ड ओपन होगा, ये बॉन्ड ड्रॉप करेगा और ड्यूटेरियम क्या करेगा, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे जाएगा, और कोई तो ऑप्शन नहीं है, कार्बन और कार्बन के साथ ड्यूटेरियम लगा हुआ था, तो बेसिकली हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCOH, हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ, मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा और C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। अब इस प्रोसेस का इंटरमीडिएट देखो, इस प्रोसेस का जो इंटरमीडिएट बना था, इस प्रोसेस का जो इंटरमीडिएट बना था वो यही बना होगा, इस प्रोसेस का जो इंटरमीडिएट बना था वो यही बना होगा, है ना। इसका इंटरमीडिएट ये बना था, OH माइनस यहाँ पे अटैक किया, बस ये बॉन्ड खुला। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये ड्रॉप करेगा और ये ड्यूटेरियम यहाँ पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था, याद करो कि कैनिज़रो में व्हाट इज द RDS, व्हाट इज द RDS, व्हाट इज द RDS, सो द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग, यानी बेसिकली द हाइड्राइड शिफ्ट इज द RDS। सो यहाँ पे RDS क्या होगा, द कार्बन डी bond breaking, carbon d bond breaking is the RDS, carbon d bond breaking is the RDS, carbon d bond breaking is the RDS, ठीक है। अब एक बार सेकंड केस इसके ऊपर देख लेते हैं, ये मैं रखता हूं इंटरमीडिएट को, सेकंड केस इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में अगर मैं इस तरफ डी लिखता हूं, सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, OH माइनस अटैक कर रहा है, अब OH माइनस इस पे अटैक कर रहा है, ये उठ गया, ये फिर से ड्रॉप हो गया और हाइड्राइड जाके इस पे अटैक किया। पिछले केस में क्या हो रहा था, ड्यूटेरियम शिफ्ट हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा था, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है। तो इसका अगर इंटरमीडिएट लिखे, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, पहले अगर प्रोडक्ट लिखूं तो यहाँ पे क्या होगा, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस Na+, और इसका इंटरमीडिएट क्या होगा, इसका इंटरमीडिएट, इसका तो सॉरी ड्यूटेरियम COH CO माइनस, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा था, दिस O माइनस वाज ड्रॉपिंग एंड हाइड्राइड वाज शिफ्टिंग, तो इसमें क्या ब्रेक हो रहा था, CH ब्रेक हो रहा था, इसमें क्या ब्रेक हो रहा है, CD ब्रेक हो रहा है, CD ब्रेक हो रहा है, CD ब्रेक हो रहा है। अब बताओ इतना कहानी बोलने का मुझे मतलब क्या जरूरत था, अब बताओ मैं क्यों इतना कहानी बोला। देखो CD bond is more strong than CH bond, CD bond is more strong than CD bond, higher the mass of the isotope, higher is the bond strength, यही होता है because of bond frequency, bond vibration, वो बाद में देखेंगे, मतलब ये तो अभी का नहीं है, बस इतना याद रखो, CD bond is more strong than CH bond, ठीक है। तो ये क्योंकि this step is RDS, so basically this intermediate has more energy, मतलब this step का CD bond breaking का एनर्जी ज्यादा चाहिए CD bond breaking के लिए, लेकिन कंपैरेटिवली CH bond breaking में हमें एनर्जी कम चाहिए, CH bond breaking में हमें एनर्जी कम चाहिए, है ना, CH bond breaking में हमें एनर्जी कम चाहिए। तो दिस रिएक्शन
will follow this path, ये वाला पाथ मोर, क्योंकि हमेशा रिएक्शन कौन से पाथ से जाता है, लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेट। इंटरमीडिएट का जिस स्टेप का लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, मतलब जिस प्रोसेस का जिस पाथवे का लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा, रिएक्शन विल टेंड टू गो इन दैट प्रोसेस ओनली, इन दैट वे ओनली। ओके, सो बेसिकली तो ये रिएक्शन इस इंटरमीडिएट से जाएगा ताकि CH बॉन्ड ब्रेकिंग हो, CD बॉन्ड ब्रेकिंग ना हो। लेकिन भले ही हमारे पास दोनों प्रोसेस है, लेकिन द रिएक्शन विल बेसिकली गो इन बोथ द प्रोसेस in which the major process will be this one। ये प्रोसेस होगा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, ये प्रोसेस बिल्कुल होगा, ठीक है। अगर ये 80% होगा, ये 20% होगा, अगर ये 70% होगा, ये 30% होगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और अगर हम इसका एक्टिवेशन एनर्जी मैच करते हैं तो ये भी होगा, ठीक है। अगर इसका एक्टिवेशन एनर्जी रीच होता है 30 डिग्री सेल्सियस पे और इसका होता है मान लो 25, तो ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे, दिस स्टेप विल बी मोर फेवरेबल। देखो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, मतलब फिर से मैं एक मेन चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये रख रहा हूँ, देखो सिंपल, बहुत आसान। तो बेसिकली अगर OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन होगा, ये होगा, ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCOH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, DCO। देखो बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम, है ना, बोथ द प्रोडक्ट्स आर सेम, 1 and 2 is same। as both the products are same, we can distinguish the products। प्रोडक्ट्स हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, लेकिन बेसिकली प्रोडक्ट फ्रॉम दिस पाथ विल बी मेजर। मतलब क्या होगा, मतलब दिस पाथ विल बी मेजर। दोनों प्रोडक्ट तो सेम होगा, ठीक है, वी कैन डिस्टिंग्विश रेशियो, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट सेम होगा। अगर दोनों अलग अलग प्रोडक्ट होता तो हम बोल सकते थे कि दिस प्रोडक्ट विल मेजर, दिस विल बी माइनर। बट यहाँ पे क्या, प्रोडक्ट तो दोनों का सेम है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस पाथ इज लेस देन दिस पाथ, ठीक है, ये बोल सकते हैं। एनर्जी डायग्राम ऐसे कुछ होगा, मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा रिएक्टेंट से, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दिस पाथ इज लोअर, ठीक है, यही मैं बोलना चाह रहा था। तो बेसिकली अगर हमें आंसर करने दे तो हम कुछ भी करो, इसका तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज मोर इजियर, ठीक है। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल में फिनाइल अब इसमें तो हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे फिनाइल है, फिनाइल शिफ्ट तो हो नहीं सकता, ठीक है। और OH माइनस तो यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, वो तो मैंने पहले ही बता दिया, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो हमारे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे तो यही होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, PH CDOH। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C11O- Na+, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक ध्यान से देखना, PAC मैंने क्या लिया यहाँ पे, OH माइनस की जगह मैंने क्या लिया, OH माइनस की जगह सॉरी OH माइनस की जगह OD माइनस इन H2O, OD माइनस इन H2O। तो अगर हम OD माइनस लेते हैं तो इसमें मैं थोड़ा पूरा दिखाना चाहता हूँ रिएक्शन। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, तो हमारा इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, PH C11O
O माइनस H एंड क्या आ गया आपका OD। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, O माइनस ड्रॉप करेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हमारा जो अगला इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा ऐसा PHCO माइनस HC डबल बॉन्ड OD। ठीक है, C डबल बॉन्ड OD। अब मैंने सबसे पहले बताया था, पता है क्या बताया था कि दिस एल्कोक्साइड विल नॉट टेक, यहाँ पे पानी में देखो हाइड्रोजन है, अगर एल्कोक्साइड हाइड्रोजन लेता है पानी से तो यहाँ पे वही बन जाएगा, लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, प्रोडक्ट हमारे पास ये आता है PHCHOD C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस। हमने बेसिकली क्या लिया था, NaOD लिया था। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास ये आएगा। दिस प्रूव्स दैट इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज इज ऑकरिंग। इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, इंटरमोलिकुलर नहीं होता है। समझ में आ गया, इंट्रामोलिकुलर होता है, इंटरमोलिकुलर नहीं होता है। मतलब पानी से एल्कोक्साइड इज नॉट टेकिंग हाइड्रोजन फ्रॉम द मीडियम। ठीक है, अब बहुत फटाक से 3-4 एग्जांपल करके खत्म करूंगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा था वहां पे, वीडियो पॉज करके अच्छी तरह से देख लेना। चलो अब देखो ये सिंपल, ये भी सिमिलर केसेस होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा। देखो बोथ आर बोथ मतलब दोनों सिस्टम एरोमेटिक एल्डिहाइड है, रिएक्टिविटी किसी का डिफर नहीं करेगा। ठीक है, दोनों में रिएक्टिविटी सिमिलर, यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे भी जितना डेल प्लस कम हो रहा है यहाँ पे भी कम हो रहा है, तो रिएक्टिविटी इज नॉट अ मैटर हियर। ठीक है, और देखो बोथ सिस्टम्स आर, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के सिस्टम के साथ है, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड के सिस्टम के साथ है, तो रिएक्टिविटी इज नॉट अ फैक्टर है। यहाँ पे कुछ भी फैक्टर नहीं है, यहाँ पे सिंपल क्या हो जाएगा, एक स्पीसीज जो है अल्कोहल हो जाएगा, एक स्पीसीज जो यहाँ पे मैंने पानी दे दिया, और एक जो है एसिड का सॉल्ट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, तो बेसिकली आप मैकेनिज्म आप लोग खुद करना, ये क्या हो जाएगा CH2OH और ये क्या हो जाएगा COO Na+। ठीक है, मैकेनिज्म आप लोग खुद करना। समझ में आ गया? अब मान लो हमने क्या किया, ये समझ में आ गया, मैकेनिज्म खुद करना। अब मान लो हमने क्या ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे D ले लिया। अब जब D ले लिया तो देखो याद रखना, जिस कार्बोनिल पे OH अटैक करता है उसी से ड्यूटेरियम या फिर उसी से हाइड्रोजन का शिफ्ट होता है। जिस कार्बोनिल पे OH अटैक करता है उसी से शिफ्ट होता है। तो अगर OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो कार्बन डी बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और अगर इस पे अटैक करेगा तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो व्हिच वन इज द मोर फेवरेबल पाथ, पिछले एग्जांपल में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, OH will attack here and carbon hydrogen bond will break. This is the major path। और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CO Na प्लस, प्रोटॉन एक्सचेंज डायरेक्टली कर दिया मैंने, और यहाँ पे क्या होगा COH एंड यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन वहां से आया था और एक D इसके पास लगा था। ठीक है, एक हाइड्रोजन देखो यहां से आया और एक D इसके साथ लगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। और माइनर क्या होगा, अगर OH माइनस यहाँ पे अटैक करता है तो जो प्रोडक्ट होता दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? अगर OH माइनस इस पे अटैक करेगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। आप लोग खुद देख लेना एक बार माइनर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये ज्यादातर सारे वेरिएशंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर कैनिजन तो मैंने करा दिया, ज्यादातर वेरिएशंस जो था वो मैंने करा दिया। सिमिलरली यहाँ पे एक और किसी का एग्जांपल क्या है, कुछ भी नहीं है बेसिकली, और कुछ नहीं है।
मैंने वही बता दिया था कि एल्कोक्साइड डजंट टेक H+ फ्रॉम द सॉल्वेंट, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। और अगर हम पिछले लेक्चर में बताया था, अगर बेसिकली हम कॉन्सेंट्रेटेड वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बेस लेंगे तब जाके एल्कोक्साइड क्या करेगा, मीडियम से नहीं उससे लेगा, ठीक है, जो पानी से आपका हाइड्रोजन लेगा। तो बेसिकली अगर हम ये एग्जांपल करते हैं, एक बार देख लेते हैं। और हमने क्या दे दिया, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड OH-। तो वेरी कॉन्सेंट्रेटेड जब दे दिया, अब पिछले लेक्चर देख लेना क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये बन गया पहला वाला, यहाँ पे अटैक करेगा OH-, किसी पे भी कटेगा, किसी पे भी अटैक कर सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये बन गया O-, ये बन गया आपका OH, ये बन गया आपका H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला। अब क्या होगा, अब सिंपल ये ड्रॉप करेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉरी, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बेस था, वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बेस में क्या बनेगा, डाई आनायन। ये O- था, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, और ये जो OH अटैक किया पहला वाला ये। अब देखो मीडियम में अभी भी बहुत OH है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड OH है, तो another molecule of OH minus, मतलब another mole of OH minus will take this hydrogen. This is also acidic, इसके पास del plus, इसके पास del minus है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, this will form this dianion, समझ में आ गया, ये डाइआयन फॉर्म करेगा। अब देखो क्या होने वाला है, किसी भी एक O- ड्रॉप करेगा, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब दिस हाइड्राइड विल गो एंड कम हियर, ठीक है। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब फाइनल प्रोडक्ट देखें तो C डबल बॉन्ड O-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO-, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो कि दिस एसिड हैज नो प्रोटॉन टू एक्सचेंज, दिस एसिड हैज नो प्रोटॉन टू एक्सचेंज विद द एल्कोक्साइड। सो अगर हमारे पास मीडियम में पानी है तो यहाँ पे क्या आएगा, पानी है तो दिस एल्कोक्साइड विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। अगर मीडियम में पानी है तो दिस एल्कोक्साइड विल टेक हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। एसिड तो हाइड्रोजन अगर ले भी ले फिर डिसोसिएट कर जाएगा, एसिड अगर हाइड्रोजन ले भी ले फिर डिसोसिएट कर जाएगा और सॉल्ट ही बन के रहेगा, ठीक है। और अगर हमारे मीडियम में D2O है तो दिस एल्कोक्साइड विल टेक ड्यूटेरियम फ्रॉम द मीडियम। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो इन केस ऑफ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड बेस the alkoxide is forced to take proton from the medium because the acid part or the salt part has no proton to exchange, मतलब एसिड के पास कोई प्रोटॉन नहीं है, because it is in the conjugate base form, O- form, it is doing resonance in this form, ठीक है। क्योंकि देखो डाइएनाइन बन गया, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। समझ में आ गया, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बहुत सिंपल सा है। अब कुछ और एक कैसे देख लेते हैं, केस नहीं है। बेसिकली देखो एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ये नॉर्मल कैनिजर का है, ठीक है। देखो इस मॉलिक्यूल में ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, इस हेटेरोसाइक्लिक ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल में देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है मतलब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो अगर हम इस पे भी OH- देंगे
तो ये भी Cannizzaro रिएक्शन देगा और क्या बना देगा, ये क्या बना देगा, ये बना देगा। ठीक है, ये भी Cannizzaro रिएक्शन देगा और क्या बना देगा, एक अल्कोहल बना देगा, एक अल्कोहल बना देगा या सॉल्ट ऑफ एसिड बना देगा। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, अब बस इंट्रामोलिकुलर Cannizzaro तो खत्म हो गया। अब क्रॉस Cannizzaro में बस एक ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इतना आसान नहीं है, मतलब कुछ भी दिक्कत वाली बात तो है नहीं। क्रॉस Cannizzaro एक ही एग्जांपल है जो मतलब क्वेश्चन आते हैं। क्रॉस Cannizzaro बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सिंथेटिक पर्पस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज वी यूज बेसिकली मतलब मेनली वी यूज फॉर्मल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड व्हिच हैज नो अल्फा हाइड्रोजन, जैसे कि ये वाला। और अगर हम इसके अंदर OH माइनस देंगे, इसके ऊपर OH माइनस कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ H2O देंगे, तो बेसिकली देखो क्रॉस Cannizzaro क्यों बोल रहे हैं, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स है, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स है, किसी के पास भी देखो अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो OH माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, OH माइनस किसको अटैक करेगा, मोर जो रिएक्टिव है, तो व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। ये ओपन हो गया और हाइड्रेट क्या होगा, यहां से जाके हाइड्रेट क्या करेगा, फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल से हाइड्राइड बेंजल्डिहाइड को अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCO माइनस COH। ठीक है, ठीक है मैंने, हाँ सॉरी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ठीक है। ऑलवेज फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, देखो ऑलवेज फॉर्मल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड मतलब फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट और बेंजाइल अल्कोहल, सोडियम फॉर्मेट और बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, यही है Cannizzaro रिएक्शन का जो मेन, क्रॉस Cannizzaro का जो मेन पार्ट। तो क्रॉस Cannizzaro में अगर हम डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेंगे तो किसको रिएक्ट करेगा, OH माइनस किसको रिएक्ट करेगा, जिसके पास डेल प्लस चार्ज ज्यादा है और जिसके पास क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, जिसपे डेल प्लस चार्ज ज्यादा है और जिसपे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। बेसिकली आज का रिएक्शन यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक, आज हम लोग आज का डिस्कशन यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, क्रॉस Cannizzaro समझ में आ गया, क्रॉस Cannizzaro कुछ भी नहीं है, बस ये एग्जांपल काम का चीज है। और अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, बेसिकली ये वाला एग्जांपल, NO2, अब बताओ OMe NO2, तो रिएक्टिविटी कौन सा एल्डिहाइड का ज्यादा है, NO2 का क्या है, माइनस आर, सॉरी NO2 का क्या है, माइनस आर एंड माइनस आई, और इसका क्या है, प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई। दिस इज डोनेटिंग और ये क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो भाया प्लस आर इफेक्ट ये क्या कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर जो डेल प्लस चार्ज था वो इंक्रीज कर रहा है, एंड भाया माइनस आर इफेक्ट ये क्या कर रहा है, इस कार्बन के ऊपर डेल प्लस को डिक्रीज कर रहा है। बेसिकली इट इज इलेक्ट्रॉन पुशिंग, फुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो वाया कंप्लीट रेजोनेंस, अगर आप रेजोनेंस करोगे तो देखोगे अल्टीमेटली यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ रहा है, दिस माइनस चार्ज इज बेसिकली अगेन इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, सो बेसिकली दिस कार्बोनिल का डेल प्लस चार्ज कम हो रहा है, तो OH माइनस will attack this one, OH minus will attack this one
एंड फाइनल प्रोडक्ट उसके हिसाब से होगा। ठीक है, व्हिच माइनस अटैक दिस वन, ये उठ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, दिस विल अटैक दिस वन। ठीक है, और कुछ खास बात नहीं है, सिंपल। सो वी विल बेसिकली चेक द रिएक्टिविटी। देखो यहाँ पे तो स्टैटिक फैक्टर है नहीं, दोनों में सेम है, तो स्टैटिक फैक्टर कैंसिल हो गया, तो बेसिकली जो है ओनली रिएक्टिविटी। ठीक है, आज हम लोग कैनिज़ेरो का जो 4th लेक्चर था इंटरमॉलिक्यूलर और क्रॉस कैनिज़ेरो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। जो अगला लेक्चर आएगा वो हमारा कैनिज़ेरो का लास्ट लेक्चर होगा। लेक्चर 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे, लेक्चर 5 में जो डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सेप्शंस ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या देखेंगे, सम एक्सेप्शंस। क्योंकि मैंने बताया था कि कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फिर भी वो कैनिज़ेरो नहीं देता, या फिर कुछ स्पीसीज है जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी वो कैनिज़ेरो देता है, अल्फा हाइड्रोजन है फिर भी वो कैनिज़ेरो देता है। और जब मैं ये एक्सेप्शन बताऊंगा तब मेरा पॉइंट आपको जस्टिफाइड लगेगा कि मैंने क्यों बताया था कि कैनिज़ेरो इज अ रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड कैनिज़ेरो इज नॉट अ रिएक्शन ऑफ क्या, अल्फा हाइड्रोजन। मैं एक्सेप्शंस जब बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कैनिज़ेरो इज अ मेनली रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड नॉट अल्फा हाइड्रोजन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग प्लीज अच्छे से वीडियो देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया, कुछ इंपॉर्टेंस बताया, और आप लोग जम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। और अगर कुछ भी डाउट हो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बाय बाय, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर विद द एक्सेप्शनल्स ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। थैंक यू।